शिवाजी राजे की जिद के सामने बाजी प्रभु ने भी हार ना मानने की ठान ली थी। वो शिवाजी राजे को किसी भी कीमत पर विशालगढ़ के लिए जल्द से जल्द रवाना करना चाहते थे। राजे, इस समय स्वराज के दीपक को जलाए रखने के लिए आपका विशालगढ़ पहुंचना बेहद जरूरी है। हम जैसे 1000 मराठा मरें, पर राजे का जिंदा रहना स्वराज के लिए बहुत जरूरी है। बाजी प्रभु ने शिवाजी की तरफ देखते हुए दृढ़ता से कहा, नहीं बाजी, मैं ऐसे नहीं जा सकता। आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। आप वादा कीजिए कि आप जिंदा वापस आएंगे। राजे ने बाजी प्रभु से कहा, हाँ राजे, मैं वादा करता हूं, मैं जरूर जिंदा वापस लौटूंगा। बस आप विशालगढ़ पर पहुंचकर 3 तोप के गोले दाग दीजिएगा, ताकि हमें खबर मिल जाए कि आप विशालगढ़ किले में सुरक्षित दाखिल हो चुके हैं। बाजी प्रभु ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। तभी वहां एक गुप्तचर आता है। राजे, मसूद ने शिवा कासिद को मार दिया है और अब आदिल शाही सेना भी तेजी से इधर की ओर बढ़ रही है। गुप्तचर ने कहा, क्या शिवा को मार दिया? ना जाने मां भवानी स्वराज के इस यज्ञ में अपने कितने वीर सपूतों की आहुति लेंगी। शिवाजी ने दुखी स्वर में कहा। लेकिन आदिल शाही सेना के उनकी तरफ बढ़ने की खबर सुनकर बाजी प्रभु और तानाजी की चिंता बढ़ गई थी। आदिल शाही सेना के आने की खबर के बाद बाजी प्रभु तेजी से शिवाजी राजे की तरफ बढ़ते हैं। राजे, आपको तुरंत विशालगढ़ की तरफ निकलना चाहिए। काफी समय यहीं पर गुजर चुका है। आदिल शाही सेना भी अब इधर की तरफ बढ़ रही है। शिवाजी ने बाजी प्रभु की बात मानते हुए तुरंत ही 300 सैनिकों के साथ विशालगढ़ की तरफ कूच कर दिया। अब बाजी प्रभु बाकी बचे 300 सैनिकों के साथ घोड़खिंड की तरफ बढ़ जाते हैं। बाजी प्रभु को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई शेर अपने शिकार की ताक में खड़ा है। बाजी प्रभु के एक हाथ में दंड पट्टा है और दूसरे हाथ में तलवार। ऐसा लग रहा है कि वो एक झटके में ही पूरी आदिल शाही सेना को खत्म कर देंगे। 10,000 की आदिल शाही सेना अब शिवाजी के पीछे उसी रास्ते पर पहुंच रही है जिसे आज हम पावन खिंड के नाम से जानते हैं। शायद आदिल शाही सेना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि घोड़ खिंड से आगे का रास्ता तय करना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके सामने अब बाजी प्रभु देशपांडे जैसा योद्धा खड़ा था। बाजी प्रभु देशपांडे, जिनकी वीरता के चर्चे पूरे मावल में थी। बाजी प्रभु देशपांडे, जिनके सामने युद्ध भूमि में टिक पाना भी बहुत बड़ी बात थी। जब एक हाथ में दंड पट्टा और एक हाथ में तलवार लेकर बाजी प्रभु दुश्मनों पर टूट पड़ते थे, तो सामने वाली सेना के लिए बचना बेहद मुश्किल होता था। तानाजी मालूसरे को शिवाजी राजे के साथ विशालगढ़ किले की तरफ विदा करके बाजी प्रभु देशपांडे ने अपने भाई फूलाजी और बाकी के 300 सैनिकों की तरफ देखते हुए कहा, अरे तुम लोग मुझे क्या देख रहे हो? जब तक राजे सुरक्षित विशालगढ़ तक ना पहुंच जाएं, दुश्मनों को रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। एक भी दुश्मन इस दर्रे के पार नहीं जाना चाहिए। ये कहते हुए बाजी प्रभु ने हर हर महादेव का नारा लगाया। बाजी प्रभु के इतना कहने के बाद पूरी घाटी हर हर महादेव के नारे से गूंज उठी। इस नारे के साथ ही सारी तलवारें मैदान के बाहर निकल आईं। खुद बाजी प्रभु अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर वो पहाड़ी घाटी, जिसे गजापुर के खिंड के नाम से जाना जाता था, वहां अपने पांव जमाकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ से आदिल शाही सेना अल्लाहू अकबर के नारे के साथ चिल्लाती हुई आ रही। आदिल शाही सेना और बांदल मावले सैनिक एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े और गजापुर के घाटी में जोरदार मार काट मच गई। मावले सैनिकों के पराक्रम के आगे आदिल शाही सेना को बार बार पीछे हटना पड़ रहा था और मावले सैनिक अपनी एक योजना के तहत काम कर रहे थे, ताकि एक ही सैनिक आगे की तरफ लड़ता हुआ ज्यादा थक न जाए। बाजी प्रभु के आगे लड़ रहे मावले सैनिक लगातार पीछे वालों की जगह ले रहे थे और पीछे वाले सैनिक आगे वालों की। आदिल शाही सैनिक धीरे धीरे हमला कर रहे थे और बार बार मावले सैनिकों को पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन मजाल के एक भी मावला योद्धा अपना कदम पीछे खींच रहा हो, बल्कि मावले तो दुगने उत्साह के साथ अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार थे। अपने सैनिकों के साथ बाजी प्रभु खुद भी एक हाथ में दंड पट्टा और दूसरे हाथ में तलवार लेकर दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। बाजी प्रभु के अगल बगल का हिस्सा दुश्मन सैनिकों की लाशों से पटा हुआ था और बाजी प्रभु की वीरता देखकर आदिल शाही सैनिकों के पांव उखड़ने शुरू हो गए थे। इस तरह युद्ध में तकरीबन एक पहर का समय बीत चुका था और शिवाजी घने जंगल के रास्ते भूखे पेट और नंगे पांव बचे हुए 300 मावले सैनिकों के साथ विशालगढ़ की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि बाजी प्रभु कैसे होंगे, क्योंकि मात्र 300 सैनिकों के साथ 10,000 की आदिल शाही सेना को रोक पाना एक तरह से नामुमकिन काम है। तानाजी, हमें जल्द से जल्द विशालगढ़ पहुंचना होगा, क्योंकि अभी रात का एक पहर बीत चुका है। अभी हमें विशालगढ़ पहुंचने में तकरीबन 3 घंटे और लगेंगे। विशालगढ़ पहुंचकर सबसे पहले हमें तोप से 3 गोले दागने हैं, ताकि बाजी प्रभु को पता चल जाए कि हम विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। शिवाजी ने तानाजी की तरफ देखते हुए कहा। तानाजी जानते थे कि बाजी प्रभु जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन युद्ध क्षेत्र से कभी नहीं हटेंगे और बाजी प्रभु से पार पाना आदिल शाही सेना के लिए आसान नहीं होगा। बिल्कुल राजे, विशालगढ़ पहुंचने में अभी हमें थोड़ा वक्त और लगेगा और हमें अपने कदम और तेजी से बढ़ाने होंगे। और ये जंगल, इन घने जंगलों ने हमारी मदद भी की है, लेकिन आज यही हमारे विलंब का कारण बन रहे हैं। ये कहते हुए तानाजी ने बाकी सैनिकों को और तेजी से कदम बढ़ाने को कहा। हालांकि सैनिकों के पांव पहले से ही तेज थे, लेकिन लगभग पूरी रात दौड़ते हुए सैनिकों की छाती मुंह में आ रही थी। शिवाजी ये बात जानते थे, लेकिन जल्द से जल्द विशालगढ़ पहुंचना जरूरी था। शिवाजी किसी भी तरह बाजी प्रभु को सुरक्षित देखना चाहते थे। यहाँ युद्ध भूमि में बाजी प्रभु अपने हाथ में दंड पट्टा लेकर किसी राक्षस की तरह दुश्मनों का सफाया कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी पता था आदिल शाही सैनिकों को ज्यादा समय तक रोकने के लिए एक ठोस योजना की जरूरत होगी। 10,000 की सेना को रोकना मात्र 300 सैनिकों के लिए आसान थोड़ी था, लेकिन बाजी प्रभु सिर्फ युद्ध नीति नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से युद्ध करने में भी निपुण थे। मावले सैनिकों ने घोड़खिंड को एक ऐसे दुर्ग में बदल दिया था जिसे पार पाने का रास्ता आदिल शाही सैनिकों को सूझ ही नहीं रहा था। घोड़खिंड की बनावट भी उसके नाम की ही तरह थी। दोनों तरफ 2 ऊंचे कगारों के बीच का ये संकरा रास्ता मावले सैनिकों के लिए बेहद मददगार था। लगभग 100 कदम के इस खिंड में मावले सैनिकों ने दुश्मन सैनिकों की लाशें बिछा दी थी। आदिल शाही सैनिकों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मावले योद्धा किस तरफ से आक्रमण कर रहे हैं। आदिल शाही सेना के सामने तो कुछ सैनिक ही लड़ रहे थे, लेकिन बाजी प्रभु ने अपनी छापामार युद्ध नीति का भी पूरा उपयोग किया था। कुछ सैनिकों को उन्होंने कगारों के ऊपर भी बिठा रखा था, जो वहीं से पत्थर और तीरों से आदिल शाही सैनिकों को खत्म कर रहे थे। वीर मावले सैनिक ऊपर से काल बनकर आदिल शाही सैनिकों को खत्म कर रहे थे, तो वहीं नीचे से खुद बाजी प्रभु और उनके भाई फूलाजी सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। इधर शिवाजी विशालगढ़ के रास्ते पर थे, लेकिन उन्हें सूचना मिलती है सूर्या राव सुरवे और जसवंत राव ने विशालगढ़ की घेरेबंदी कर ली है ताकि शिवाजी विशालगढ़ ना पहुंच पाए। शिवाजी जानते थे कि उनके सैनिक रात भर दौड़ते हुए ही आ रहे हैं और एक और सेना से लड़ना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन शिवाजी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इस समय विशालगढ़ पहुंचना ही सबसे सुरक्षित था, लेकिन उस पर भी घेरेबंदी। शिवाजी इस सोच में थे कि उन्हें जल्द से जल्द विशालगढ़ पहुंचकर तोप के 3 गोले दागने हैं। बाजी प्रभु अपने 300 मावले सैनिकों के साथ घोड़खिंड में थे और शिवाजी राजे का हृदय उधर ही लगा हुआ था। शिवाजी अपने किसी भी योद्धा को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन लड़ाई अब 2 तरफा हो गई थी। उधर बाजी प्रभु को आदिल शाही सेना को लगातार रोके रखना था,
अगर आदिलशाही सेना बाजी प्रभु को भेद कर शिवाजी के पास तक पहुंच जाती तो स्वराज का संकल्प खतरे में पड़ जाता और शिवाजी को विशालगढ़ में पहुंचने के लिए एक और सेना को भेजना पड़ेगा। बाजी प्रभु और उनके 300 बांदल सैनिकों ने तकरीबन 3000 से अधिक आदिलशाही सेना को खत्म कर दिया था। अकेले बाजी प्रभु 10-10 सैनिकों का सर अकेले धड़ से अलग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो युद्ध भूमि में बाजी प्रभु नहीं बल्कि खुद महाकाल उतर आए हैं। एक हाथ में दंड पट्टा और दूसरे हाथ में तलवार। बाजी प्रभु बिजली की तेजी से दुश्मन सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। इतना भयंकर नरसंहार देखकर दुश्मन सैनिकों के हौसले पस्त होने लगे थे। आदिलशाही सैनिक अपनी जान बचाकर इधर उधर भागे फिर रहे थे। आगे बढ़ने की हिम्मत कोई भी आदिलशाही सैनिक नहीं कर पा रहा था। आखिर करता भी कैसे? आखिर सामने बाजी प्रभु जो खड़े थे। बाजी प्रभु से आदिलशाही सेना के पैर उखड़ने लगे हैं। ये बात जल्द ही सिद्दी मसूद के पास पहुंच गई। एक गुप्तचर ने आकर उसे इस बात की सूचना दी। सरदार, लगता है शिवाजी ने किसी राक्षस को इस घोड़खिंड में छोड़ दिया है और वो हमारे सैनिकों को ऐसे काट रहा है जैसे कि कोई बच्चा खिलौनों से खेल रहा हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी तक शिवाजी को हम पकड़ नहीं पाए। सिद्दी मसूद ने गुस्से से चीखते हुए कहा। नहीं सरदार, शिवाजी तो दूर, अभी तो हम घोड़खिंड पर खड़े मराठा सैनिकों से भी पार नहीं पा सके हैं। वहां पर अपने 300 सैनिकों के साथ खड़ा बाजी प्रभु जैसे अकेले ही पूरी आदिलशाही सेना को खत्म कर देगा। अब तक हमारे लगभग 3000 सैनिक मारे जा चुके हैं। जो बचे हैं वो भी अपनी जान बचाकर भाग ही रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में जाने की हिम्मत कोई भी नहीं कर रहा है। गुप्तचर ने कहा, हमें जल्द से जल्द शिवाजी को पकड़ना होगा। विशालगढ़ पहुंचने के बाद वो हमारे चंगुल से बच निकलेगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जल्द से जल्द हमें इस बाजी प्रभु को ठिकाने लगाना होगा। बाजी प्रभु घोड़खिंड में किसी ढाल की तरह 300 सैनिकों के साथ खड़े थे। आदिलशाही सैनिकों के लिए इस ढाल को भेद पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था। इधर शिवाजी विशालगढ़ किले के पास तो पहुंच गए थे, लेकिन उसे जीतने के लिए पहले सरदार सुरवे और जसवंत राव की सेना को पार करना जरूरी था। और सरदार सुरवे और जसवंत राव ने अपनी सेना के साथ विशालगढ़ का घेरा मजबूत कर लिया था। शिवाजी राजे और तानाजी ने विशालगढ़ का घेरा तोड़ने के लिए योजना बनाई और इसी बीच साथ की सेना को कुछ देर का आराम मिल गया। रात भर नंगे पांव दौड़ती हुई सेना के पास सिर्फ एक लक्ष्य था, शिवाजी राजे को सुरक्षित विशालगढ़ तक पहुंचाना। शिवाजी और तानाजी ने अपनी सेना को कई भागों में बांटकर विशालगढ़ के अंदर घुसने की योजना बनाई। गनीमी कावा यानी कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति में मराठे सैनिक पहले से ही पारंगत थे। यहाँ तक कि आदिलशाही सेना शिवाजी राजे को पहाड़ी चूहा ही पुकारती थी, क्योंकि उन्हें अक्सर ये नहीं पता होता था कब और कहां से मराठे सैनिक आएंगे और उन्हें लूट कर चले जाएंगे। आज इसी नीति के इस्तेमाल से शिवाजी राजे ने विशालगढ़ पर सुरवे और जसवंत राव के व्यूह को भेदने की योजना बनाई। शिवाजी को ये बात याद थी कि उन्हें जल्द से जल्द विशालगढ़ पहुंचकर तोप के 3 गोले दागने हैं। आक्रमण से पहले शिवाजी तानाजी को निर्देश देते हैं कि तानाजी, विशालगढ़ में दाखिल होने के बाद सबसे पहले तोप से 3 गोले दागना होगा। बाजी प्रभु काफी देर से घोड़खिंड में पांव जमाए हुए हैं, हमें जल्दी करना होगा। बिल्कुल राजे, किले में पहुंचने के बाद पहला काम 3 तोप के गोलों को दाग कर बाजी प्रभु को संकेत देने का होगा, तानाजी ने शिवाजी को आश्वस्त करते हुए कहा। शिवाजी राजे को शायद ये बात नहीं पता थी कि बाजी प्रभु और उनके 300 सैनिकों ने 3000 से अधिक सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट डाला है। आदिलशाही सेना बाजी प्रभु के सामने पीछे हटती जा रही थी। इस बात की खबर सिद्दी मसूद को लग गई थी और अब सेना की और टुकड़ियों को भेजना शुरू किया गया। सेना की नई टुकड़ियों में जब बाजी प्रभु और उसके सैनिकों को पीछे करने में नाकाम रही तो सिद्दी मसूद ने बंदूक का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। बंदूक में गोली भरो, ये राक्षस हमारे हथियारों से शायद ही मारा जा सकेगा। सिद्दी मसूद ने बाजी प्रभु को लड़ते हुए देखकर कहा। बंदूक में गोली भरी गई और निशानेबाज ने निशाना लगाया।
आगे शिवाजी और उनके बड़े भाई सरीखे बाजी प्रभु का क्या हुआ, जानने के लिए सुनते रहिए छत्रपति शिवाजी।